बहुत सालों से चलते आ रहा है कि हमारे ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स को उनके ऑफिस में आके थ्रेटनिंग, फिजिकल असॉल्ट, हरासमेंट्स करते आया है। एंड इंटरेस्टिंगली ये सब एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का पर्टिकुलर आदमी लोग करते आया है। प्रूफ के तौर पे, सबूत के तौर पे मैं एक दो नाम लेना चाहता हूँ हमारे ऑफिसर्स, आदि ऑफिसर्स जिन्होंने ये सब झेला है और अभी तक झेलते आ रहे हैं। एक था हमारे कमिश्नर दारुंग सर और स्वर्गवासी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तामिंग जामो और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आदो बुरांग, और हाल ही में 3 दिन पहले की बात है, रूपा डीएफओ शेरगांव फॉरेस्ट डिवीज़न मिस्टर विक्रम गारांग आईएफएस को उनके ऑफिस से एब्डक्ट करके ले जा रहे थे। ये हम तारीफ़ करते हैं डीसी ईस्ट कामेंग और एसपी ईस्ट कामेंग को उनके सराहनीय काम में, जिन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लेके वो कल्प्रिट्स को बीच रास्ते में पकड़ा और हमारा ऑफिसर दारांग सर को सेफली रेस्क्यू कर किया। हम ये बोलना चाहता हैं एबीके की तरफ से कि ये कारण क्या है, हम आदि ऑफिसर्स टारगेटेड क्यों हैं हमारे ही अपने ज़मीन में, हमारे ही अपने स्टेट में। जहाँ भी जाता है वहाँ आदि लैंड के बाहर में जहाँ पोस्टिंग में भी जाते हैं वहाँ भी हरासमेंट्स बहुत काफ़ी सालों से हो रहे हैं। हमारे ही अंदर में भी, आदि एरियाज़ के अंदर भी एवरी मार्च एंड को कोई समूह में आके, ग्रुप में आके हमारे ऑफिसर्स को इंटिमिडेशंस, थ्रेटनिंग्स, इवन फिजिकल असॉल्ट्स भी करते आ रहे हैं। इसका अब तक हम एबीके भी अभी तक कुछ नहीं बोला है। अभी पानी नाक पे आ गया है। आप जिस किसी को भी, इवन एक बिल्ली को भी आप ठेलते रहेगा, हरास करते रहेगा, कब तक, जब वाल पहुंच जाता है वो बिल्ली भी आपको अटैक करेगा। तो उसी प्रकार हम आदि सब मालूम है, वी आर पीस लविंग पीपल, वी अबाइड लॉ एंड ऑर्डर एंड वी रेस्पेक्ट लॉ। बट जैसे जीसस क्राइस्ट ने बोला कि आप कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारेंगे तो दूसरा गाल भी दिखाना, वो जमाना गया। वो जमाना था जब हम गुफा में रहते थे आदमी, वो ज़माना था जब इतना पढ़ा लिखा नहीं था, वो ज़माना था उस समय का जहाँ एजुकेशन नहीं था। तो उस ज़माना का जो रूल है, जैसा बर्ताव है, वो अभी हमसे आदि से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कोई भी। समय आ गया है अभी बोलने का और दिखाने का। अब तक हम लोग सहन कर रहे थे। We didn't react in any of those cases which I have cited. We are responding now, and we would show ourselves to those people who are undermining us, who are undermining our officers and officials. तो ये सब बंद होना है अभी से। बंद नहीं होगा तो हम भी अपना रास्ता को मालूम है कैसे क्या करना है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये सब रिपीटेडली बार बार क्यों हो रहे हैं। मेरा सोच में शायद गवर्नमेंट का और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का कुछ खामियां हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे बुरांग सर जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उस जगह पे, उनको इतना हरासमेंट किया, फिजिकल असॉल्ट भी किया,
जिन्होंने किया उनको क्या सबक मिला, क्या पनिशमेंट्स दिया? कुछ नहीं दिया, ऐसे चला गया वो। ऐसे ही दारुंग सार के साथ भी जिन्होंने किया उसका कुछ कानूनी कार्रवाई हुआ भी नहीं। और लेट तमेंग जमो सर का मौत तो शायद उनको इतना हरासमेंट्स किया है, उससे वो डिप्रेशन में चला गया। अल्टीमेटली मौत भी उन लोगों ने जमो सर का जो मौत है इनिशिएट किया है, वो हम बोलेंगे आज। और अभी अभी फिर से आप दारांग सार IFS को फिर ऐसा कर रहे हैं तो मैं ये ABK गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से बोलना चाहता हूँ, जैसा प्रॉम्प्टली अरेस्ट हुआ है वो क्रिमिनल्स लोगों को, वैसा ही इन्वेस्टिगेशंस भी थ्रोली होना है, जल्दी होना है और एक ट्रांसपेरेंटली होना है और इंडिपेंडेंटली होना है, इम्पार्शियली होना है। और जो सबक मिलना है जैसे कानून कहता है उस जैसा उन्होंने किया ऐसे सबक सजा देना है जल्दी। और एक और बात मैं सारा अरुणाचल प्रदेश के CBOs कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही अपना आदमी को बिना कारण इलीगली हरासमेंट्स, इंटिमिडेशंस, थ्रेटनिंग्स, फिजिकल असोल्ट्स करते रहेगा तो चलिए हम अपना जो पुराना ट्रेडिशनल वे का जो हम लोग पनिशमेंट्स देते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स को, ऐसा हम लोग सब एक पास करते हैं। जो भी अपना आदमी को ऐसा हरासमेंट्स बेवजह देगा उनको हम कम्युनिटी वाइज अपना एक्शन लेके उनको अपना एज्ड ओल्ड सीवियर ट्रेडिशनल पनिशमेंट्स देना शुरू करना पड़ेगा। सारा CBOs को मैं ये सारा CBOs के लिए, सारा आदमी के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ। और दूसरा पॉइंट है, आज ऐसा युग आ गया है जहाँ पे आप किसी को धमका के डरा के काम कर सकेगा, वो समय चला गया है। अभी समय है स्मार्टनेस का, आप कमाइए, स्मार्ट हो जाइए, आप कमाएगा, थोड़ा मेहनत कीजिए। आसान से पैसा किसी को डरा धमका के ये सब पैसा लेना वो ज़माना चला गया है। जो भी ये सब में आसान पैसा ढूंढता है उन लोग तक ये संदेश पहुंचना चाहिए, आपका समय गया है। आप मेहनत कीजिए, आप स्मार्ट बनिए, आप कमाइए, इज्जत के साथ आप कमाइए, इज्जत के साथ जीजिए। और सारा CBOs को फिर से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपना हर कोई जब भी मीटिंग होते हैं तो अपना यूथ्स को, अपकमिंग यूथ्स को, हम बुजुर्ग लोग ये समझाना चाहिए कि मेहनत करना है, इज्जत से कमाना है, ना कि किसी को डरा धमका के या लड़ाई झगड़ा करके। ये सब हम अपना बच्चा लोग को अभी से ही बताना है, अच्छा से समझाना है। शायद गलती बुजुर्ग लोग से हुआ होगा या हम लोग से हुआ होगा, हम लोग अपना बच्चे लोग को, अपना यूथ्स को अच्छा से परवरिश या शिक्षा नहीं दिया, ये सब सिविक लेसन्स जो है। और अभी से सारा CBOs जब भी अपना मीटिंग कहीं भी होता है ये सबको सेंसिटाइज करना है अपना यूथ्स को। और अभी लास्ट गवर्नमेंट से ये दारांग सार का जो केस में आशा करता है कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई को समाप्त करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है अपना चार्जेस को, चार्जशीट को फाइल करके टाइम फ्रेम के अंदर में कोर्ट में सबमिट करके ट्रायल जल्दी करके पनिशमेंट्स देना है, सो दैट इट बिकम्स अ डेटरेंस टू फर्दर सच एंटी सोशल क्राइम्स एंड पनिशिंग ऑफ सच एंटी सोशल एलिमेंट्स। ये बोलने के लिए हम ABK बड़ी दुख के साथ में आप लोग के समक्ष आए हैं। इससे आप सबको मीडिया फ्रेंड्स धन्यवाद ABK की तरफ से देना चाहता हूँ। धन्यवाद।
सर क्या बोलता है, हम लोग का जो एंटायर अरुणाचल जो सोसाइटी जो है आदि को कंडेम कर रहा है, जो अरुणाचल का एपीसी से जो पेपर लीकेज पिस्कोस को लेके, सर आप लोग एज आदि बाने के बाद जो हम लोग का सोसाइटी का पेरेंटिंग बॉडी होके आप लोग का ये इशू को आप लोग का क्या कमेंट्स है? थोड़ा सा इत्मीनान रखना है हम लोग सब। स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। एक पेपर लीक केस को सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई अपना जो करना है इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, अरेस्ट भी हो रहे हैं बहुत। और दूसरा जो है केस एसआईसी को दिया है। एसआईसी भी बहुत सारे लोग को अरेस्ट कर चुका है। हमें ये जानना एक ज़रूरी है, स्टेट के सारे लोगों को, यूथ्स को, एक्सपीरियंस लोगों को। देखिए, मैन पावर कम होता होगा सीबीआई में या एसआईसी में। कानून ये कहता है, सीआरपीसी 167 क्लोज 2 में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो प्रोसीजर है, जब आप किसी गुनहगार या किसी दोषी को अरेस्ट करता है, अरेस्ट के बाद से जब उसे रिमांड में रखता है, उस दिन से लेके 90 दिन तक में उसका चार्जशीट होना है। 90 दिन तक अगर चार्जशीट नहीं कर पाया तो उनको छोड़ देना है। वो हमारे इंडियन का सीआरपीसी कहते हैं, वो कानून है। तो अभी एसआईसी के पास भी उतना बल नहीं है, सीबीआई के पास भी शायद उतना आदमी नहीं है कि आप जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबको अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशंस अगर 90 डेज में ख़त्म नहीं कर पाया तो उनको छोड़ना पड़ेगा। तो इसके चलते हम लोग सबको मालूम होना पड़ेगा कि एक आदमी में ही बहुत सारा टाइम लग जाएगा एक इन्वेस्टिगेशन के लिए। जैसे एक को पकड़ा तो उनका पैसा कैसे ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, उन्होंने क्वेश्चन पेपर ख़रीदा ना, उन्होंने इंटरव्यू वाइवा वोस के लिए पैसा दिया, और कौन था वो दलाल, ना कौन था वो ऑफिसर जिनसे उन्होंने मिला। ये सब टाइम टेकिंग है। एक एक आदमी में भी बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो सारा को एक साथ में अरेस्ट करके होने से पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के पास भी शायद टाइम फ्रेम बहुत टाइम कम होगा। इसलिए हमें थोड़ा बहुत सब्र करना है, पेशेंस के साथ में हम लोग को देखना है। हाँ, प्रेशर बीच बीच में लगाते रहना है। और एक बात है यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, अब तक जो भी अरेस्ट हुआ है वो सब पेरेंट्स और कैंडिडेट्स और दलाल और एक ऑफिसर है, ताकिब जरान। एंड सबको अभी तक मालूम हो गया कि जब भी क्वेश्चन पेपर्स आते हैं तो वो एक लॉकर स्ट्रॉन्ग रूम कहता है, उसमें बंद करके रखता है। उस स्ट्रॉन्ग रूम का जो चाबी है, 3 ताला है, 3 चाबी है, वो 3 आदमी के पास होता है। एक है चेयरमैन के साथ में, एक है डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस और एक सेक्रेटरी एपीपीएससी। तो सरप्राइजिंग बात यह है कि अभी तक जो मेन बॉस है, चेयरमैन, जो भी संस्था का कुछ भी होने से भी लॉ ये कहता है प्रिंसिपल रिस्पोंडेंट, यानी कि जो सबसे बड़ा अथॉरिटी है वो सब एक नंबर में वो रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के लिए। तो अभी तक ना उनका कुछ भी अरेस्ट आज तक हमने नहीं सुना। नाबम सर का ये सुना कि उन्होंने वॉलेंट्रीली चेयरमैनशिप से अपना रिजिग्नेशन दिया, उतना ही सुना है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑफिशियल्स लोग शायद उससे पूछताछ कर भी रहा होगा, मगर आम जनता को ये एक आवाज़ है आम जनता का, और एक संतावना भी होगा अगर नाबम सर को भी एक्स फॉर्मर चेयरमैन को अरेस्ट करके उनसे भी पूछताछ उसी तरह करना चाहिए जैसे अभी जिन जिन को अरेस्ट किया है, ऐसा पूछताछ उस तरीक़ा से पूछताछ करना चाहिए। ये एबीके का भी हमारे ये अपना सोच है। और एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट इतना सारा काम जो जैसा करना है कर रहा है, थोड़ा बहुत हमें एक इत्मीनान, एक पेशेंस के साथ में
देखना है और उतना उतावला भी नहीं करना चाहिए। उस हड़बड़ी में कहीं ये जो दोषी लोग हैं न चूक जाए। और एक और बात यह है, आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को एक सजेशन है, इट्स नॉट इन डायरेक्शन, इट्स अ सजेशन फ्रॉम आवर ABK साइड, दे ऑल्सो माइट बी डूइंग इट। द लॉकर रूम के अंदर जो है वहाँ पे तो जरूर CCTV कैमरास होगा, कौन आके क्वेश्चन पेपर्स लिया, कब लिया, ये सब तो होगा उसमें डेटा। एंड 3 आदमी के पास चाबी, तो वो 3 आदमी लॉकर रूम के अंदर आया ना, कौन आदमी आया, वो सब तो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। वो सब को भी लेके पब्लिक को थोड़ा बता के एक संतावना देने से सबके लिए अच्छा होगा, स्टेट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, यूथ्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। ये ABK यही बोलना चाहता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जैसा है वैसा चलना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर इस बीच इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की तरफ से कुछ, इफ़ देयर आर सर्टेन लैकेडिस्टिकल स्टेप्स और वेज दे आर टेकिंग, अगेन वी हैव टू प्रेशराइज देम। बट राइट नाउ जैसा ABK देख रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी एक सराहनीय काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना जो करना है बहुत सराहनीय काम किया है। हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, उतना ही। थैंक यू।